नमस्कार बच्चों, हम लोगों ने सेमुसी भाग 2 के बुद्धिर्बलवती सदा पाठ का बहुत सारा भाग पढ़ लिया है। इसका प्रश्नोत्तर भी हम लोगों ने करके किया है। इसके श्लोकों का अन्वय और भावार्थ भी किया। अब व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं जो संधि और संधि विच्छेद के लिए जो शब्द दिए गए उन्हें, और प्रकृति प्रत्यय इत्यादि को हम लोग सॉल्व करते हैं आज इस अध्याय में। मैंने यहाँ कुछ शब्दों को रखा है, देखिए इसमें हम लोग संधि विच्छेद करेंगे इन शब्दों का। देउलाख्यो, देउल जोड़ आख्य। इसी प्रकार केनापि, केन जोड़ अपि। पुत्रद्वयोपेता, पुत्रद्वय जोड़ उपेता, पुत्रद्वयोपेता। पितुर्गृहम्, पितुः जोड़ गृहम्, पितुर्गृहम्। कथम एकैकसो, कथम जोड़ एक जोड़ एकसः, कथम एकैकसो। अयम एकस तावत् विभज्य, अयम जोड़ एकः जोड़ तावत् जोड़ विभज्य। कश्चित् लक्ष्यते, कश्चित् जोड़ लक्ष्यते। इसमें कश्चित् का भी हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा कह जोड़ चित, कश्चित् जोड़ लक्ष्यते। इसी प्रकार यत्रास्ते, यत्र जोड़ अस्ते, यत्रास्ते। वेला अपि वेला, वेला जोड़ अपि जोड़ वेला। पुनरायान्तम, पुनः जोड़ आयान्तम, पुनरायान्तम। पुनः जोड़ आयान्तम, पुनरायान्तम। प्रत्युत्पन्नमति, प्रति जोड़ उत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति। इसका अर्थ बताए थे। इसका अर्थ होता है तुरंत जिसके मस्तिष्क में कोई ना कोई उपाय सूझे उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। जम्बुकम आक्षिप्यन्ति अंगुल्या, जम्बुकम, जम्बुकम जोड़ आक्षिपन्ति जोड़ अंगुल्या। तर्जयन्ति उवाच, तर्जयन्ति जोड़ उवाच, तर्जयन्त्युवाच। विश्वास्याद्यैकमानीय, विश्वास्य जोड़ अद्य जोड़ एकम जोड़ आनीय। व्याघ्रो अपि, व्याघ्रः जोड़ अपि। पुनरपि, पुनः जोड़ अपि पुनरपि। मुक्ताभवत्, मुक्ता जोड़ अभवत्, मुक्ताभवत्, मुक्ता जोड़ अभवत्। बुद्धिर्बलवती, बुद्धि जोड़ बलवती। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकृति और प्रत्यय, जो परीक्षा में हमारे सारे भाषिक कार्यों में और ऐसे भी 4 नंबर का व्याकरण के प्रसंग में भी प्रकृति और प्रत्यय अलग करने के लिए लिखा रहता है। जैसे चलिता, चल धातु में कतौ प्रत्यय। इसी प्रकार नष्टः, नस धातु में कतौ प्रत्यय। विमुक्ता, वि उपसर्ग के साथ मुच धातु में कतौ प्रत्यय। आरब्धः, आ उपसर्ग के साथ रभ धातु में कतौ प्रत्यय। दृष्टा, दृश धातु में कतौ प्रत्यय। धाविता, धाव धातु में कतौ प्रत्यय। मुक्ता, मुच धातु में कतौ प्रत्यय। आवेदितः, आ जोड़ विद धातु में कतौ प्रत्यय, अर्थात आ उपसर्ग के साथ विद धातु में कतौ प्रत्यय लगाने से आवेदितः रूप बनता है। इसी प्रकार हतः, हन धातु में कतौ प्रत्यय लगाने से हतः का रूप बनता है। लब्धः,
लभ धातु में कतौ प्रत्यय लगाने से लब्धः। दृष्ट्वा, दृश्य धातु में कत्वा प्रत्यय दृष्ट्वा। श्रुत्वा, श्रु धातु में कत्वा प्रत्यय श्रुत्वा। मत्वा, मन धातु में कत्वा प्रत्यय लगाने से बनता है मत्वा। मुक्त्वा, मुच धातु में कत्वा प्रत्यय मुक्त्वा। बद्ध्वा, बध धातु में कत्वा प्रत्यय लगाने से बनता है बद्ध्वा। वच धातु में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो रूप बन जाएगा हमारा उक्त्वा। बुद्धिमती, बुद्धिमत में नीप प्रत्यय लगाकर बनता है बुद्धिमती। यह स्त्रीलिंग रूप हो गया। आगच्छन्तम, आ उपसर्ग के साथ गम धातु में सत्री प्रत्यय लगाने से रूप बनता है आगच्छन्तम। हसन, हस धातु में सत्री प्रत्यय लगाने से रूप बना हसन। प्रहरन्ति, प्र उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु में सत्री प्रत्यय लगाने से प्रहरन रूप बनता है और इसमें नीप प्रत्यय लगाकर हम लोग उसका स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं तो हो जाता है प्रहरन्ति। प्रहृत्य, प्र धातु में प्र उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु में ल्यप प्रत्यय लगाने से रूप बनता है प्रहृत्य। उसी प्रकार वि उपसर्ग पूर्वक भज धातु में ल्यप प्रत्यय लगाने से बनता है विभज्य। आनीय, आ उपसर्ग पूर्वक नी धातु में ल्यप प्रत्यय लगाने से बनता है आनीय। हन धातु में तब्यत प्रत्यय से बनता है हन्तव्यः। इसी प्रकार चिंत धातु में कतवतु प्रत्यय लगाने से बनता है चिंतित वत और इसमें फिर से हम लोग नी प्रत्यय लगाकर चिंतितवती रूप बनाते हैं इसका स्त्रीलिंग। तन्वी, तनु पद में नीप प्रत्यय लगाने से बनता है तन्वी। कलहाय मानव, कलह में शानच प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो कलहाय मान बनता है और क्षत्रिय और सानच प्रत्यय विभक्ति के अनुसार ये विशेषण रूप बनते हैं शब्दों के और ये विभक्ति के अनुसार अपने मूल शब्द की विभक्ति के अनुसार इनका रूप चलता है। इसी प्रकार हंतुम, हन धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने से बनता है हंतुम। इस वीडियो में इतना ही। ये पाठ अब समाप्त हुआ। हम लोग अगले क्लास में अगला पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।